महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार बजट के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन विपक्ष को बजट में कमियां ही कमियां नजर आ रही हैं। विपक्ष की अगर माने तो ये बजट चुनाव के लिए झूठ का पुलिंदा है। टिकाऊ व्हावे यासाठी रस्ते बांधताना सिमेंट कॉन्क्रीट तसेच नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल। महाराष्ट्र सरकार के बजट की तुलना विपक्ष सब्जियों और मिठाइयों से कर रहा है। ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में बजट की आलोचना करते हुए बजट को गाजर का हलवा लिखा गया, जिसमें बस चुनावी ऐलान है। वहीं कद्दू लेकर प्रदर्शन कर रहे इन विपक्षी विधायकों का आरोप है कि बजट में चुनावी साल में जनता को बस सपने दिखाए गए हैं, उनके हाथ कुछ नहीं आया। इस बजट में कॉमन मैन को ये मिला है, इसको मराठी में भोपड़ा बोलते हैं, भोपड़ा। कद्दू इसको बोलते हैं, कद्दू मिला है। और ये कद्दू भ्रम का कद्दू, महाराष्ट्र की सरकार ने इसकी दखल लेनी चाहिए। बहुत अच्छी उनको अवसर था, उनको पब्लिक के मन में जाने का। हमने उनको कल सुबह बोला भी था आपके माध्यम से कि अजून खूब अभी तक टाइम गया नहीं है अब, लेकिन फिर भी जो बजट पेश हुआ उसमें कॉमन मैन को कद्दू मिला है, यही भावना कॉमन मैन की हो गई। देखो, बजट तो गुमराह करने वाला था, चुनावी जुमला था। सरकार के पास पैसे कहां से आएंगे उसका जवाब दिया गया नहीं। 48,000 करोड़ के हर साल ब्याज देने में सरकार के पैसे जा रहे हैं, सरकार का इनकम नहीं है। आज हम फिर उद्योग हो, खेती हो, सब में हमारे हम पीछे आए हैं। वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को महाराष्ट्र का बजट पेश किया था, जिसमें केंद्र सरकार से मिलने वाले 6,000 रुपए के अलावा राज्य सरकार की ओर से भी किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया। इसके अलावा किसानों के लिए 1 रुपए में बीमा योजना, कामकाजी महिलाओं के लिए प्रोफेशनल टैक्स में राहत, महिलाओं के लिए सरकारी बसों में आधा किराया और आपला दवाखाने की संख्या बढ़ाना जैसे बड़े ऐलान किए गए। विपक्षी शिकायत है कि हाल ही में हुई बारिश और तूफान से महाराष्ट्र में कई जगह फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सरकार की ओर से इसे लेकर किसानों को कोई राहत देने का ऐलान नहीं किया गया। विपक्ष ने एक और मुद्दे को लेकर बजट सत्र में सरकार को घेरा है। सांगली जिले में केंद्र की ऑनलाइन पोर्टल पर उर्वरक खरीदने पर किसानों से एक कॉलम में उनकी जाति पूछी जा रही है। किसानों को कोई जात पात से कोई लेना देना नहीं होता। उनको उनके किसानों को फर्टिलाइजर से जरूर जो मिलने की आवश्यकता है वो मांगने के टाइम अगर आप उनको उनकी जात पूछेंगे तो मुझे लगता है कि समाज में अलग अलग जातियों में हमारा भारत समाज बढ़ गया है और वो दरिया खाई और बड़ी करने की कोशिश इससे सरकार कर रही है। सरकार ने तुरंत इसको बंद करने की आवश्यकता है। मोदी है तो मुमकिन है और देवेंद्र है तो मुमकिन है। ऐसी जो परिस्थितियां अब देश में और राज्य में निर्माण हुई, उसी का परिणाम है कि अन्नदाता को भी फर्टिलाइजर लेने के समय उसकी जात बताना पड़ता है। ये महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र पुरोगामी विचार के लिए ये दुर्भाग्य है और हम इस बात का निषेध करते हैं। इस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया है कि वो केंद्र से जाति पूछने वाले कॉलम को हटाने के लिए कहेंगे। बीजेपी की ओर से बयान आया कि विपक्ष राई का पहाड़ बना रहा है। मुंबई से मुस्तफा शेख और ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।